भक्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम जानेंगे सावन मास में आने वाले अत्यंत पुण्यदायी रवि प्रदोष व्रत का महत्व, इसकी पौराणिक कथा, पूजा विधि, नियम और इससे मिलते वाले दिव्य फलों के बारे में। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ प्रदोष व्रत करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव उसके सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं और उसे सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य तथा दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको पूजा की सही विधि, आवश्यक नियम और पारण के बारे में भी बताऊंगी। तो आइए सबसे पहले प्रेम पूर्वक बोलिए हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। अब श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करते हैं। हे कैलाशपति महादेव, आप त्रिलोचन, नीलकंठ, जटाधारी, चंद्रशेखर, गंगाधर नामों के भूषण धारण करने वाले हैं, करुणा के सागर और समस्त संसार के पालन करता हैं। हम आपके श्री चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करते हैं। हमारे जीवन के समस्त दुख, रोग, भय और बाधाओं को दूर करके हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराइए। हमारे परिवार पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखिए। जय भोलेनाथ। अब हम रवि प्रदोष व्रत का महत्व के बारे में जानेंगे। प्रत्येक महाकृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में जब सूर्यास्त के आसपास प्रदोष काल प्राप्त होता है, तब भगवान शिव की आराधना के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। सप्ताह के जिस दिन यह व्रत पड़ता है, उसी नाम से इसे जाना जाता है। रविवार को आने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत कहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि रवि प्रदोष व्रत करने से आयु में वृद्धि होती है, शरीर निरोग रहता है और पापों का क्षय होता है तथा भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन में आने वाले अनेक संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। पुराणों में वर्णित है कि प्रदोष काल भगवान शिव का अत्यंत प्रिय समय माना गया है। इसी समय देवता, ऋषि, सिद्धजन कैलाश पर उपस्थित होकर भगवान शिव की स्तुति करते हैं। इसलिए हम इस समय की गई पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। अब आइए सुनते हैं इस व्रत की पावन पौराणिक कथा। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि महान यज्ञ और सत्संग में एकत्रित हुए। तभी सभी के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने परम विद्वान श्री सूत जी महाराज से विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे महाजन, कलियुग में मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों, रोगों और पापों से घिरा रहेगा। ऐसे समय में कौन सा ऐसा व्रत है जिसके पालन से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों के समस्त कष्ट दूर कर दे? ऋषियों का प्रश्न सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, आपने संसार के कल्याण का प्रश्न पूछा है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रदोष व्रत से बढ़कर कोई दूसरा सरल और प्रभावशाली व्रत नहीं है। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, रोग दूर होते हैं, परिवार में सुख समृद्धि आती है और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसके बाद सूत जी ने एक प्रेरणादायक कथा सुनाई। एक छोटे से गांव में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी भगवान शिव की अन्य भक्त थी। वह प्रत्येक प्रदोष के दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखती थी, शिवलिंग पर अभिषेक करती और भगवान भोलेनाथ से केवल अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना करती। उनका एक ही पुत्र था जो आज्ञाकारी और सरल स्वभाव का था। एक दिन वह बालक गंगा स्नान के लिए निकला। उसकी माता ने प्रेम पूर्वक कुछ रोटियां बांधकर उसके साथ भेज दी। रास्ते में कुछ दूर
दुष्ट चोरों ने उसे घेर लिया। उन्होंने सोचा कि यह बालक किसी धनी परिवार का होगा और इसके पास धन अवश्य होगा। चोरों ने कठोर स्वर में कहा, सच सच बता, तेरे घर का छिपा हुआ धन कहाँ है? यदि नहीं बताया तो हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। बालक ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि मैं एक गरीब ब्राह्मण का पुत्र हूँ। हमारे घर में धन नहीं है। मेरी पोटली में केवल मेरी माता की दी हुई रोटियां हैं। बालक की निष्पट वाणी सुनकर कुछ चोरों का हृदय पिघल गया और वह फिर वहाँ से चले गए। तब बालक एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसे वहाँ नींद आ गई। उसी समय नगर के सैनिक चोरी करने वाले अपराधियों की खोज कर रहे थे। जब उन्होंने यह बालक को अकेला सोते देखा तो बिना जांच पड़ताल किए उसे चोर समझकर पकड़ लिया और राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने भी बिना सत्य जाने उसे कारागार में डालने का आदेश दे दिया। उधर उसी दिन उस बालक की माता पूर्ण श्रद्धा और विनय पूर्वक प्रदोष व्रत कर रही थी। उसने भगवान शिव के समक्ष अपने पुत्र की कुशलता के लिए प्रार्थना की और भोलेनाथ पर अटूट विश्वास बनाए रखा। रात्रि में भगवान शिव ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि जिस बालक को तुमने कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है। यदि तुमने उसे शीघ्र मुक्त नहीं किया तो मैं तुम्हारे राज्य का नष्ट कर दूंगा। स्वप्न से जागते ही राजा भयभीत हो उठा और प्रातःकाल उसने तुरंत उस बालक को बुलाकर उसे पूरी घटना पूछी। बालक ने बिना किसी भय से सच्चाई को बता दिया। उसकी सरलता और सत्यनिष्ठा देखकर राजा को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। राजा ने उसी समय बालक को सम्मान सहित मुक्त किया और उसके माता पिता को भी दरबार में बुलाया। जब राजा को उसने निर्धन जीवन और राजा की शिव भक्ति का पता चला तो उसके प्रसन्न होकर उन्हें धन, वस्त्र, अन्न और कई गांव दान में दे दिए। उसी दिन से उस परिवार का जीवन बदल गया। उनकी दरिद्रता समाप्त हो गई और वे भगवान शिव की कृपा से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जो श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ प्रदोष व्रत करता है, भगवान शिव उनकी स्वयं रक्षा करते हैं। चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, महादेव अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। अब हम प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। प्रदोष व्रत के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मन में भगवान शिव का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन यथाशक्ति उपवास रखें। यदि स्वास्थ्य अनुमति ना दे तो फलाहार या दूध ग्रहण भी कर सकते हैं। सायकाल प्रदोष काल में भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश नंदी महाराज तथा शिव परिवार का विधि पूजन करें। सबसे पहले शिवलिंग का शुद्ध जल, गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत अभिषेक करें। इसके बाद पुनः स्वच्छ जल से अभिषेक करें। भगवान शिव को चंदन, अक्षत, सफेद पुष्प, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी पत्र तथा मौसमी फल अर्पित करें और धूप और दीप जलाकर श्रद्धा पूर्वक आरती करें। इसके बाद कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो महामृत्युंजय मंत्र, शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र अथवा रुद्राष्टकम का पाठ करें। इसके पश्चात प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करें। भगवान शिव से अपने तथा समस्त परिवार के कल्याण की प्रार्थना करें। इस दिन सत्य बोले, क्रोध न करें, किसी की निंदा न करें और सत्य वचन तथा कर्म में पवित्रता बनाए रखें। सात्विक भोजन करें तथा ब्रह्मचर्य का पालन करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों और ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र तथा दक्षिणा का दान करें। शास्त्रों में कहा गया है कि कम से कम 11 प्रदोष व्रत अथवा 26 प्रदोष व्रत पूर्ण करने के बाद विधि पूर्वक उद्यापन करना शुभ माना जाता है। इसके बाद श्रद्धा अनुसार इस व्रत को जारी रख सकते हैं। अगले दिन सूर्योदय के बाद भगवान शिव का स्मरण करके व्रत का पारण करें। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ रवि प्रदोष व्रत करता है उसे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जीवन के कष्ट दूर होते हैं, रोगों में राहत मिलती है, आयु में वृद्धि होती है, परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को सदैव संरक्षण प्रदान करते हैं। तो भक्तों, यह थी रवि प्रदोष व्रत का महत्व, इसकी पावन कथा, पूजा विधि और नियम। आशा है कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। यदि आपको यह कथा और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आने वाली धार्मिक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। बोलो हर हर महादेव, बोलो माता पार्वती की जय। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।